जय श्री राम। आज सभी जानते हैं कि कल हनुमान जी का प्रकाट्य दिवस है। भगवान वीर बजरंगबली का जन्मदिन है, जन्म उत्सव है। और दूसरा कहा जाए तो हनुमान जयंती है। तो हनुमान जयंती कब आती है? नए वर्ष में आती है। रामनवमी कब आती है? नए वर्ष में आती है। तो कैसे आती है रामनवमी? पहले 9 दिन माँ जगदम्बा के नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। तो 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन होता है। परंतु आप ये नहीं जानते कि कैसे, मतलब 9 मास 9 महीने भगवान श्री राम लला माँ के गर्भ में रहे, जगत जननी माँ के। और 9वें महीने में उनका प्रगट दिवस हुआ, चैत के महीने में नम के दिन, तो उसको रामनवमी कहा जाता। और कुछ दिन बाद ही हनुमान जी का भी जन्मदिन आता है, जो चैत्री पूर्णिमा के दिन आता है, जिसको हनुमान जयंती कहते हैं। तो भगवान का जन्मदिन कब मनाया जाता है? नए वर्ष में। तो नए वर्ष के साथ साथ नई शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि जो भी राम भक्त, हनुमान भक्त, भगवान के प्यारे दुलारे, प्राणों से प्यारे हनुमान जी महाराज का जो जन्मदिन मनाने वाले हैं, उनके लिए 5 महा उपाय, जिससे उनके जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि एवं निरोगता की प्राप्ति होगी। और कई समय से चले आ रही चिंताओं का नाश करने के लिए 5 महा उपाय बताने वाला हूँ, जिनसे आप देखेंगे कि आपका जीवन भक्तिमय, शक्तिमय एवं निरोग होने वाला है और जीवन में धन की प्राप्ति होने वाली है। तो चलो जानते हैं वो कौन कौन से महा उपाय हैं। पहले ये भी जान लीजिए करना कब है, किस समय है और कैसे करना है। आज रात्रि सोमवार की रात्रि है 2024। तो आज 22 अप्रैल है। आज की रात्रि में आपको फल आहार करना है। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो फल आहार कीजिए, फलाहार कीजिए। फिर 23 अप्रैल के दिन आप कुछ ना खाएं और हनुमान जी के चरणों में पहुंचने से पहले स्नान करें। मगर स्नान कैसा करें? कैसा स्नान करने से आपके ऊपर हनुमान जी की प्रसन्नता होगी? हनुमान जी कैसे आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे? तो पहले आप गंगा जल और इत्र और थोड़ी सी केसर डालकर स्नान करें, जिससे आप बहुत सुंदर तो दिखेंगे ही, मगर भगवान के लिए भी आपके भाव भी सुंदर होने लग जाएंगे। सबसे पहले स्नान, फिर उसके बाद में भगवान सूर्य को केसर और गुलाब की पत्तियां, दूध और जल डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से गुरु को रिझाओगे, शिष्य अपने आप रिझ जाएगा। हनुमान जी सूर्य भगवान के शिष्य हैं, तो प्रातः काल पहले आप सूर्य भगवान को रिझाइए। उसके बाद में आइए हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाइए और हनुमान जी को सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम करके आप अपने पूजन में लगिए, जिसमें एक 5 बत्तियों की दीप प्रज्वलित कीजिए। 5 बत्तियों का पंचमुखी हनुमान जी के लिए, जिसमें उनके समस्त रूप हैं। और आप देखेंगे कि 5 बत्ती का जो दीप आप जलाएंगे, ये आपके शरीर के अंदर पंच तत्व की ऊर्जा ऐसी भर देंगे
कि आप 1 वर्ष तक ऐसा आनंद करेंगे जैसा आज तक कभी भी आपने अनुभव नहीं किया। ऐसे दिव्य चमत्कार, दिव्य अनुभव आपके जीवन में होते रहेंगे। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या डालना है। दीपक के अंदर 5 काली मिर्ची, 5 लौंगे, 5 इलायची, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा केसर। अब एक जो दीप जलाना है, या तो आप चमेली के इत्र से जलाएं या चमेली के तेल से जलाएं। यदि आप चमेली के इत्र से दीप जलाते हैं तो जहां जहां इस ज्योत की ऊर्जा शक्ति जाएगी, वहां वहां आपके जीवन में आनंद, सुख, शांति और सुगंध आ जाएगी। और जैसे जैसे आपकी वर्षों की परिस्थितियां, परेशानियां आपके ऊपर पहाड़ बन के आपके सिर के ऊपर जो पड़ रही हैं, वो भी शीघ्र ही हटने का महा उपाय है। पहला महा उपाय, आप दीप को जो प्रज्वलित करें उसके अंदर ये सभी सामग्रियां डालें, परंतु नीचे एक मूंग का दाल का कटोरा, मूंग के दाने, और मूंग के दानों के ऊपर चावल, चावल के ऊपर एक हल्दी, और हल्दी के ऊपर एक पास में सिक्का रखें, और उसके ऊपर एक मौली 4 दिशाओं में मौली, मतलब आर पार प्लस के रूप में रख दें, और उसके ऊपर एक दीप आप स्थापित करें, और फिर आप एक दीप प्रज्वलित करें। आप देखेंगे आपके जीवन में कितना आनंद आता है। अब दूसरा महा उपाय है कि भगवान श्री राम को प्रसन्न करोगे, राम की महिमा गाओगे, हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होंगे। दूसरा महा उपाय है कि आप आंकड़े के पत्ते के ऊपर श्री राम जय जय राम लिखकर 108 पत्ते में लिखकर हनुमान जी को यदि पहनाते हैं तो आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होगी। और एक पत्ते में आप अपनी समस्या लिखकर उनके चरणों में सौंप दें, आपकी शीघ्र ही समस्या हल होने लग जाएगी। तीसरा महा उपाय, भगवान को यदि आप भोग लगाना चाहते हैं तो कल बेसन के लड्डू बनाकर, मोहन थाल बनाकर, केसर का छिड़काव करके, तुलसी के पत्र डालकर भगवान को, हनुमान जी को यदि खिलाया जाए तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। और इससे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हनुमान जी आपका भोग स्वीकार करेंगे, वैसे ही आपके जीवन का परिवर्तन आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से परिवर्तन होगा। चौथा महा उपाय, तुलसी के पत्ते, तुलसी पत्र पे यदि आप जय श्री राम केसर के रगड़ कर, केसर घिस के लाल चंदन में यदि आप जय श्री राम लिखकर भगवान वीर बजरंगबली को यदि आप ये माला पहनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कितना बड़ा भी दुख हो, आपके दुखों का पहाड़ शीघ्र ही कम होने लग जाएगा। ये हनुमान जी की बड़ी कृपा बरसाएगा। पांचवा महा उपाय, पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाइए, आपको बहुत लाभ करेगा। कैसे? कि जो व्यक्ति पान के ऊपर केसर से तुलसी की डंडी से यदि जय श्री राम लिखकर पूरे पत्ते में, और उसके अंदर इलायची, गुलकंद, लौंग, सौंफ और केसर डालकर हनुमान जी को मीठा बीड़ा, लौंग लगाकर यदि बीड़ा चढ़ाते हैं
तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और जिस किसी का बीड़ा स्वीकार कर लेते हैं उसका बेड़ा पार कर देते हैं। आगे आपको बताते हैं, यदि आपने सुना हो, जानते हो कि भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी किस नाम से पुकारती हैं, तो मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, जानते भी होंगे, कमल नयन कहते हैं। किसको? भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी कमल नयन कहते हैं। भगवान शिव कमलाधिपति कहते हैं, क्योंकि कमल भगवान श्री हरि की आंखें हैं, नेत्र हैं, और उनके ऊपर माँ लक्ष्मी विराजती हैं। और कमल को भी, कमल के ऊपर माँ लक्ष्मी विराजती हैं। और जो व्यक्ति कमल गट्टे की खीर बनाकर राम जी सरकार को जिमाकर, खिलाकर, भोग लगाकर अगर हनुमान जी को भोग लगाया जाए तो धन की कमी नहीं रहेगी उसके जीवन में। जो कमल गट्टे की खीर बनाकर सीताराम जी को खिलाएं और वही हनुमान जी को खिलाएं, तुलसी के पत्ते डालकर यदि ये खीर खिलाई जाए और उसी को खाकर यदि व्रत किया जाए तो ये समझ लो हनुमान जी की अपार कृपा उसके ऊपर बरसती रहेगी और बनी रहेगी, सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे आप जुड़े रहें, बने रहें और हमारे जो YouTube चैनल है अयोध्या संघ जोधपुर, उसको लाइक करें, शेयर करें और आप देखेंगे कि हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए 12 राशियों के ऊपर असर करने वाले छोटे छोटे महा उपाय, चमत्कारी महा उपाय हमारे लिए किस प्रकार से मिलते हैं, आप देखेंगे। हनुमान जी की कृपा से आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस हनुमान जयंती से बनाड़ गौशाला के अंदर हनुमान जी सवेरे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक असाध्य से असाध्य रोगों के लिए औषधि प्रदान करने वाले हैं। हर मंगलवार सवेरे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। परंतु जो पहले पहुंचेगा, 1.25 घंटे तक जाप करेगा, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस नाम का जो 1.25 घंटे जाप करेगा उसी की पहली अर्जी स्वीकार होगी, निवेदन स्वीकार होगा और उसके लिए औषधि प्रदान की जाएगी, जिससे समस्त रोगों का नाश होगा और आपका शरीर निरोग और स्वस्थ होगा। जय श्री राम। राम जी सरकार के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन।